हाँ, तो आपने क्वेश्चन है 8 तक तो पढ़ लिया है इसमें 6.2 के। अब प्रश्न 9 का है, ये अभी पढ़ लेते हैं। अभी इसका एक प्रश्न और बचा है 6.2 का, जो वो भी अभी पढ़ लेंगे। उसके बाद में प्रमेय है वो बाद में पढ़ेंगे, पर पहले अभी आज की वीडियो में दोनों यही प्रश्न पढ़ने वाले हैं। प्रश्न क्या है कि एबीसीडी एक समलंब चतुर्भुज है। तो आपको पता होना चाहिए समलंब चतुर्भुज क्या होता है। समलंब चतुर्भुज में कोई भी दो भुजा समांतर होती है, बाकी दो भुजाओं से हमें कोई मतलब नहीं, बाकी चार भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति होनी चाहिए, तो कोई भी दो भुजाएं समांतर होनी चाहिए। तो मैं इसका हल कर रहा हूं। पहले तो बनाऊंगा चित्र। समलंब चतुर्भुज की बात और एक समलंब चतुर्भुज बना देता हूं। अब ये दोनों भुजाएं समांतर नहीं है, तो इसका नाम है ए बी सी डी। तो ये दो भुजाएं समांतर, जिसकी ए बी समांतर बीसी, ए बी समांतर किसके बीसी, तथा इसके विकर्ण परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। विकर्ण जानते हो आप, विकर्ण किसको बोलते हैं कि बहुभुज के किन्हीं भी दो शीर्षों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, विकर्ण। तो इनके दो शीर्ष को मिलाओ, इसको इससे मिलाओ और इसको इससे मिलाओ, तो ये बन गई एक विकर्ण। विकर्ण बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं, इसका नाम है ओ। दर्शाए कि एओ बटा बीओ, तो एओ बटा बीओ बराबर सीओ बटा डीओ, सीओ बटा डीओ। ऐसा ही एक उदाहरण भी है। ये प्रश्न कंप्लीट हो गया, तो उस उदाहरण कंप्लीट हो गया आपका। देखना इसमें दिया हुआ क्या है, दिया है एबी समांतर क्या है, सीडी है, ठीक है। और इसके बाद में और कुछ नहीं दे रखा, आपको दर्शाना क्या है या सिद्ध करना है, एओ बटा बीओ बराबर सीओ बटा डीओ। इस प्रश्न में हमें एक रचना करनी पड़ेगी, और वो रचना क्या है, एबी और सीडी तो समांतर है, प्रश्न में साफ साफ स्पष्ट शब्दों में बात बोली हुई है। तो हमें किसी भी एक रेखा के, चाहे तो एबी के चाहे सीडी के समांतर एक रेखा खींचनी है जो ओ से गुजरनी चाहिए। ये हो गई कोई ईओ। ईओ क्या है, चाहे एबी के समांतर ले लो, चाहे मैं इसको यूं कह दूं कि एबी के समांतर मैंने ईओ रेखा खींची। अगर एबी के खींची तो सीडी की तो अपने आप ही हो गई, क्योंकि एबी और सीडी पहले से समांतर है। तो रचना है ईओ समांतर एबी रेखा खींची। अब करेंगे इसकी उत्पत्ति। देखो इसमें ये देखो, ये रेखा इसके समांतर है, इसके समांतर है नहीं, तो एक त्रिभुज देखो ए डी बी, त्रिभुज बना हुआ है ए डी बी। बाकी किसी को मत देखो, आप ए डी बी को देखो, त्रिभुज में ये इसके समांतर है। अब आपको पता है थेल्सफिर में क्या कहती है कि अगर किसी एक त्रिभुज में ये दो भुजाएं समांतर है तो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए। तो मैं पहले तो लिखूंगा, चूंकि ईओ समांतर तो क्या है नहीं, मैं लिखूंगा त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में क्या है, ए बी किसके समांतर है, ए बी समांतर है ईओ है, तो थेल्सफिर में से है, तो थेल्सफिर में से, और थेल्सफिर में क्या कहते हैं, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर करना है। तो ए ई बटा ईओ बराबर बीओ बटा डीओ। तो ए ई बटा डीई बराबर बीओ बटा डीओ, समीकरण नंबर 1। अब आपको पता है, इसको मैं देता हूं समीकरण नंबर, इसको 1 देता हूं और इसको समीकरण रचना वाले को 2 देता हूं। ये समीकरण नंबर 3 है। समीकरण 1 व 2 से देखना, समीकरण 1 व 2 से क्या है, ए बी बोल रहा है समांतर सी डी के, समीकरण 1 में बोल रहे हैं, 2 में बोल रहा है कि ईओ इसके समांतर है, ईओ इसके समांतर। अगर ईओ इसके समांतर है और ये पहले से इसके समांतर है, तो ये इसके भी समांतर होगी। समीकरण 1 व 2 से क्या लिख दूंगा कि ईओ किसके समांतर है, ईओ समांतर है सी डी के, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब त्रिभुज काम में लूंगा मैं कौन सा, ए डी सी या फिर ए सी डी। तो त्रिभुज ए सी डी में क्या है, ईओ इसके समांतर है, ईओ समांतर है सी डी। तो थेल्सफिर में से संगत भुजाओं का अनुपात, इस बार आपके पास ये त्रिभुज है,
ठीक है। इस त्रिभुज में ये दोनों समांतर है तो क्या हो जाएगा, AE बट्टा ED, AE बट्टा ED बराबर AO बट्टा CO। ये है कोई समीकरण नंबर 4। अब समीकरण 3 और 4 देखो, दोनों का LHS, इसका LHS AE बट्टा D, तो समीकरण 3 व 4 से, समीकरण 3 व 4 से दोनों का अगर LHS बराबर है तो RHS बराबर होगा, तो इसको लिख सकते हो आप AO बट्टा CO बराबर BO बट्टा DO। अब हमें यह सिद्ध करना है, क्या देखो AO बट्टा BO, जो BO इधर आ रहा है, CO बट्टा DO, तो CO इधर आ रहा है। अब इनका वजन गुणा करो आप, तो AO इंटू DO बराबर BO इंटू CO। अब क्या क्या चाहिए वो देख लो, AO इधर हमें चाहिए, अब बट्टा में BO लेके आना है, तो BO इधर इसके गुणा में इधर आएगा भाग में BO बराबर इधर क्या बच गया CO, ये DO इधर इसके गुणा में तो इधर इसके भाग में आ गया। यही बात सिद्ध करनी थी क्या, ठीक। अब देखो प्रश्न संख्या 10। हाँ 10 का एक चतुर्भुज ABCD है, कि एक चतुर्भुज ABCD है, चतुर्भुज का नाम है ABCD के विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। अभी तक हमें यह नहीं बताया कि चतुर्भुज कैसा है, बस चतुर्भुज का नाम बता दिया और दोनों विकर्ण उसके O पर प्रतिच्छेद करते हैं। इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि AO बटा BO बराबर CO बटा DO। जो अपन ने पहले प्रश्न किया है सेम उसका उल्टा प्रश्न है, उसमें हमें यह तो सिद्ध करवाया था और पूछा है कि दर्शाए कि ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। अगर समलंब चतुर्भुज की बात कर रहा है तो मैं एक समलंब चतुर्भुज ही बनाऊंगा, क्योंकि जो सिद्ध करवाता है वो होता तो है, लेकिन हमें करके दिखाना है कि होता कैसा है। सिद्ध करने वाले में पहले से उसके बराबर होता है, लेकिन करके दिखाना होता है। तो ये समलंब चतुर्भुज मैं बना रहा हूं, इसका नाम है ABCD। दोनों के विकर्ण बिंदु O पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, ये बिंदु है O। आपको ये चीज इसमें इस बार दे दी कि AO बट्टा BO बराबर CO बट्टा DO, उसमें सिद्ध करवाया था और इसमें पूछ लिया। आगे दर्शाए कि ABCD एक समलंब चतुर्भुज है, यानी इसमें ये पूछ लिया कि AB समांतर CD है। अगर ये समांतर होंगे तभी तो ये समलंब चतुर्भुज बनेगा। तो हमें सिद्ध करना है कि AB समांतर क्या आना चाहिए, CD। उस प्रश्न में ये दिया हुआ था, तो अपन लिखेंगे पहले तो दिया हुआ क्या है, क्या दिया हुआ आपको, दिया हुआ है AO बट्टा BO बराबर CO बटा DO। ध्यान रहे आपको कि AO बट्टा BO कहीं ऐसा नहीं बनेगा और CO बटा DO नहीं बनेगा, तो इसको सेम उसी प्रकार से वज्र गुणा करो। मैं इसे भी कर लेता हूं, AO इंटू DO बराबर CO इंटू BO, कर दिया वज्र गुणा। अब AO के बट्टा में क्या आना चाहिए, AO के बट्टा में CO आना चाहिए, तो इधर से CO ले आओ बराबर BO और इधर DO बच गया गुणा में ये लो। ये हो गई समीकरण नंबर कोई 1। ये चीज आपको दी हुई है। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध आपको करना है कि ABCD एक समलंब चतुर्भुज है, एक समलंब है। अर्थात आपको सिद्ध करना है कि AB समांतर CD होना चाहिए, यानी इसके समांतर CD होना चाहिए। सेम वही रचना करेंगे इसमें। अब देखो इसमें रचना क्या करूंगा मैं, O से गुजरती हुई एक रेखा EO खींचूंगा, जो इनमें से दोनों में से किसी एक के समांतर, दोनों के समांतर इस बार नहीं बोल सकते क्योंकि उसमें तो दोनों समांतर दे रखी थी पहले। इसमें हमें पता नहीं कि दोनों ये समांतर है, तो किसी एक के समांतर खींचो, मैं AB के समांतर खींच रहा हूं। O से गुजरती हुई एक रेखा EO खींची, जो EO समांतर है AB। ठीक है, अब कर लेते हैं इस प्रश्न को। देखो तो आपको इसके समांतर ये दी हुई है, तो यही त्रिभुज काम में लो। दोनों कौन से में काम में आ रहे हैं, ABD में। तो त्रिभुज ABD में क्या दिया हुआ आपको कि AB समांतर दिया हुआ है EO की, दिया हुआ है।
तो थेल्स पर में से, तो थेल्स पर में से, तो थेल्स पर में लगा तो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर कर दो, ए बट्टा डी बराबर बीओ बट्टा डीओ, ए बट्टा डी बराबर बीओ बट्टा डीओ, बीओ बट्टा डीओ। अब ये तो हुई आपकी समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 को देखो आप, बीओ बटा डीओ का मान इसमें एओ बटा सीओ है, तो समीकरण 1 से उसमें मान रख दूंगा, समीकरण 1 से समीकरण 2 में मान रखने पर, 2 में मान रखने पर तो ये तो रहेगा ए बट्टा डी बराबर बीओ बट्टा डीओ की जगह रख दिया मैंने एओ बट्टा सीओ, एओ बट्टा सीओ। अब ये देखो इस चित्र में कहां पे है, ए बट्टा डी बराबर एओ बट्टा सीओ। अब ये त्रिभुज देखो सिर्फ इसी को ही, इसमें ये दोनों रेखाएं अगर समांतर होंगी तभी तो ये अनुपात बराबर होगा। थेल्स प्रमेय का विलोम आपने पढ़ा था, अगर संगत भुजाओं का अनुपात बराबर दिया हो तो ये दोनों रेखाएं कैसे होनी चाहिए, समांतर होनी चाहिए। तो यहां ये अनुपात अगर आपको बराबर दे रखा है तो आप यहां लिखोगे अतः थेल्स प्रमेय के विलोम से, अतः थेल्स प्रमेय के विलोम से कह सकते हैं कि, क्या कह सकते हैं कि ये ई ओ समांतर है किसके, CD के, किसके समांतर है, CD के। अब आप पहले तो इसको समीकरण दे दो कोई 3, जबकि चूंकि हमने पहले पढ़ा भी है क्या, ईओ समांतर किसके है, AB के, कहां से, रचना से। ईओ CD के समांतर भी है, ईओ AB के समांतर भी, मतलब ये इसके समांतर भी, ये इसके समांतर भी, मतलब ये दोनों आपस में समांतर होंगी। इसको नाम दे दो कोई समीकरण नंबर 4। तो समीकरण 3 व 4 से, समीकरण 3 व 4 से AB समांतर हो गया किसके, CD के, AB समांतर हो गया किसके, CD के। तो अपन बोलते हैं AB अगर CD के समांतर हो गया तो ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। अतः ABCD एक समलंब चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज है। हाँ, तो अब प्रश्नावली 6.2 तो हो गई है कंप्लीट। इसके बाद में अपन एक प्रमेय पढ़ेंगे, पहले 2 प्रमेय पढ़ेंगे, प्रमेय पढ़ने के बाद में प्रश्नावली 6.3 पढ़ेंगे। तो पहले इनको सभी को कंप्लीट तैयार कर लो। ये तैयार होने के बाद में ही आप, क्योंकि स्टेप टू स्टेप बढ़ते जाएंगे अपन, एक साथ तो होगा नहीं, तो ये कंप्लीट होगा तभी अपन आगे बढ़ पाएंगे। तो आप इनको पहले तो 6.2 तक कंप्लीट कर लो। अगर फिर भी किसी प्रकार का कोई डाउट रहे तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू।